जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने 2 मशहूर ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन कर दिए हैं। अब ये ट्रेन नए रास्ते से चलने वाली है। तो किन किन ट्रेनों का भारतीय रेलवे ने मार्ग परिवर्तन किए हैं, क्या इस ट्रेन का नंबर है और किस कारण से भारतीय रेलवे इस ट्रेन का मार्ग परिवर्तन कर दिए हैं, जो कि अब आपको नए रास्ते से और नए रेलवे स्टेशन से होकर ये ट्रेन गुजरने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार बदलाव पे बदलाव ट्रेनों में की जा रही है। अगर हम बदलाव की बात करें तो नई ट्रेनों की लॉन्चिंग, यात्री डिमांड को देखते हुए पुराने मशहूर ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाना, जिस ट्रेन में स्लीपर कोच की जरूरत है उस ट्रेन में स्लीपर कोच, जिस ट्रेन में एसी के डब्बे की जरूरत है उस ट्रेन में एसी के डब्बे भारतीय रेलवे लगा रही है, और जिस ट्रेन में जनरल कोच की जरूरत है उस ट्रेन में जनरल के डब्बे भी भारतीय रेलवे द्वारा लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और जो भी आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन वर्षों से रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं उसे एलएचबी में कन्वर्ट कर, ये सारी प्रक्रिया भारतीय रेलवे द्वारा यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में और भी आपको यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे कई और बदलाव करने वाली है। तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर लगातार देता रहूंगा। फिलहाल चलिए जानते हैं कि इन 2 मशहूर ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने मार्ग परिवर्तन किए हैं और किस रूट से ट्रेन चलने वाली है और क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं। दोस्तों, रेलवे प्रशासन की ओर से परिचालन सुगमता के लिए लखनऊ मंडल के ओरवारा और मुंडेरवा चुरेवा खंड पर 10 मई तक यातायात का पावर ब्लॉक भारतीय रेलवे करने वाली है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली आनंद विहार राधिकापुर एक्सप्रेस और श्री गंगानगर समस्तीपुर एक्सप्रेस का रेलवे ने मार्ग परिवर्तन कर दिया है। इसे लेकर पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने विभिन्न ट्रेनों के बदले रूट से परिचालन को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें बताया कि आनंद विहार टर्मिनल से 29 मार्च और 5, 12, 19 और 26 अप्रैल और 3 और 10 मई 2026 को चलने वाली 1:40-12 आनंद विहार राधिकापुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा बढ़नी गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। वहीं श्री गंगानगर से 29 मार्च को चलने वाली 0:47-31 श्री गंगानगर समस्तीपुर विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग गोंडा बढ़नी गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। आनंद विहार टर्मिनल से 2, 9, 16, 23 और 30 अप्रैल, 7, 14 मई को चलने वाली 1:55-30 आनंद विहार टर्मिनल सहरसा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा बढ़नी गोरखपुर के रास्ते भारतीय रेलवे परिचालन करने वाली है। यात्रियों से रेलवे ने अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे के 139 पर संपर्क कर यात्रा शुरुआत करें। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा इन ट्रेनों में बदलाव किए गए हैं। अब ये ट्रेन नए मार्ग से संचालित होने वाली है। इसकी तारीख की भी घोषणा रेलवे द्वारा कर दी गई है कि किन किन तारीखों में आपको किस रेलवे स्टेशन से और किस रास्ते से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। और ये बदलाव आपको अलग अलग रेलवे पर भी देखने को मिल रहे हैं। और वीडियो के माध्यम से मैं आपको लगातार जानकारियां देता रहता हूं कि किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने मार्ग परिवर्तन किए हैं, या फिर किन किन ट्रेनों को अवधि विस्तार भारतीय रेलवे करने वाली है, या फिर किस स्पेशल ट्रेन को भारतीय रेलवे द्वारा नियमित कर दिए गए हैं और नियमित नंबर के साथ उस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। और आने वाले दिनों में और भी जो यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा जो बदलाव किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। और इन दोनों ट्रेनों को भारतीय रेलवे अस्थायी रूप से मार्ग परिवर्तन किए हैं। अस्थायी रूप से ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में आपको दूसरे रूट से देखने को मिलेंगे। अस्थायी रूप से इस ट्रेन का मार्ग परिवर्तन रेलवे द्वारा नहीं किए गए हैं। काम के चलते जो भारतीय रेलवे द्वारा अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर या अलग अलग ट्रैकों पर जो काम किए जा रहे हैं और उस रूट पर रेलवे द्वारा ब्लॉक लिए जा रहे हैं, और ब्लॉक के कारण इन सभी ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाती है। जिस तारीख को जिन रूटों पर काम रहते हैं उस तारीख में भारतीय रेलवे उन ट्रेनों को कन्वर्ट यानी कि दूसरे रूट से संचालित करती है। और जैसे ही रूट बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, इस रूट के काम पूरे हो जाएंगे, आपको फिर पुराने रूट से ही इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन आपको दूसरे रूट से और अलग अलग तारीखों में देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस ट्रेन में सफर करना है या फिर आप इस ट्रेन में टिकट बुकिंग करना चाहते हैं और कहीं यात्रा करने की शुरुआत करने वाले हैं, तो इस ट्रेन के बारे में और विशेष जानकारी 139 पर कॉल करके भी आप इंडियन रेलवे पता करके ही अपनी यात्रा को शुरू करें। तो इस ट्रेन को लेकर जो भी आगे चलकर नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि किस तारीख से ये ट्रेन अपने पुराने मार्ग से संचालित होने वाली है, या आगे भी इस ट्रेन का संचालन इसी रूट से आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन 2 ट्रेनों को अब परिवर्तित मार्ग से संचालित करने वाली है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।